जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज पवित्र सप्ताह का सोमवार है। आज के पहले पाठ में नबी यशायाह का ग्रंथ हमें सफरिंग सर्वेंट यानी दुखित सेवक जो बैबिलोन में निर्वासित जीवन जी रहा था उसके बारे में हम सुनते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म के करीब 600 वर्ष पूर्व बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर यरूशलेम में प्रवेश किया, मंदिर और शहर का सर्वनाश किया और यहूदी समाज के लोगों को निर्वासन में ले लिया। इज़राइल के इतिहास में इस महत्वपूर्ण घड़ी में ईश्वर अपने सेवक यशायाह को लोगों के बीच रहने का, उन्हें सांत्वना और ढाढ़स देने का अवसर देता है। ईश्वर के इस दुखित सेवक हम पहचानना चाहते हैं। उनमें दो मूल गुण हैं, नम्रता और आज्ञाकारिता। वह सेवक ईश्वर का ज्ञानी है। वह ईश्वर की सभी योजनाओं का पूरा करने में तैयार है और तत्पर है। जब हम पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं और गहराई से जरूर हम अनुभव करते हैं कि इस सेवक के बारे में जो कही गई सभी बातें प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो जाती है। शायद यही कारण है कि माता कलीसिया पवित्र सप्ताह के दौरान इन पाठों को निर्धारित करती है। हम यह भी महसूस कर सकते हैं कि मुक्ति का संदेश न केवल इज़राइलियों के लिए परंतु सभी राष्ट्रों के लिए है। यीशु मसीह न केवल यहूदी लोगों का मसीहा है परंतु सभी राष्ट्रों का है। वास्तव में यहूदियों ने यीशु का अस्वीकार कर दिया था, जबकि गैर यहूदियों ने उन्हें अपना एकमात्र उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। आज के सुसमाचार में हम उस घटना के बारे में पढ़ते हैं जो पास्का त्योहार के 6 दिन पहले प्रभु के जीवन में घटी थी। यह घटना क्या है? किस प्रकार यह घटना प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान को मनाने के लिए हमें तैयार करता है? बेतानिया के लाजरुस और उसकी बहनें मर्था और मरिया प्रभु को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। मर्था यीशु और लाजरुस की सेवा सत्कार में व्यस्त थी। मरिया भोजन कक्ष में प्रवेश करती है। पास्का भोज के कुछ दिन पहले बेतानिया के लाजरुस के घर का भोजन उस भोजन को संकेत करता है जो स्वयं प्रभु यीशु अपने शिष्यों के संग यरूशलेम में मनाए थे। जैसे मरिया अंदर आती है, वह अपने हाथों में बहुमूल्य आधा सेर जटामासी का बहुमूल्य तेल लेके आती है, प्रभु के चरणों का विलेपन करती है और अपने केशों से उनके चरणों को पोंछती है। संत योहन लिखते हैं कि इसकी सुगंध से सारा घर महक गया। शायद सब उसकी उस महक की खुशी में थे, परंतु यूदस इस्करियोती की प्रतिक्रिया कुछ अजीब था। यूदस इस्करियोती के शब्द गरीबों के बारे में उनके प्यार और चिंता को नहीं परंतु पैसे के लालच का प्रकट करती है। अपने गुरुवर के प्रति कोई भक्ति नहीं है। पापी स्त्री के लिए कर्ज सम्मान कुछ कही गई है जो अपने पापों के लिए प्रायश्चित कर रही है। प्रभु यीशु
यह भविष्यवाणी करते हैं कि यह स्त्री प्रभु के शरीर को दफनाने की क्रिया की तैयारी में कर रही है। बाद में पता चलता है कि गुड फ्राइडे के दिन जब यीशु की मृत्यु हुई तब बहुत देर हो चुकी थी कि दफन की तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं थी। इसलिए मरिया अभी से प्रभु यीशु के पैरों का अभिषेक कर रही है। प्रभु यीशु का भोजन और मरिया का शिष्यता की क्रिया, ये दोनों घटनाएं हमें एक ठोस संदेश दे रही हैं कि संयोग से कुछ नहीं होता है। ईश्वर के पास हम सभी के लिए एक निश्चित योजना है। ईश्वर ने ही अपने एकलौते पुत्र यीशु के लिए अपनी योजना तैयार की है। यूदास इस्करियोती बहुत चिंतित था कि पापी स्त्री प्रभु यीशु के पांव अभिषेक करने के लिए महंगे इत्र का उपयोग क्यों किया। इसका दाम 300 दिनार है। 1 दिनार 1 दिन की मजदूरी थी। अगर एक आदमी मजदूरी में एक दिन में 500 रुपये कमाता है, 1 साल में एक व्यक्ति 1,62,500 रुपया कमा सकता है। इतना पैसा खर्चा करके अगर कोई व्यक्ति इत्र खरीदे तो दुनिया वाले जरूर हंसेंगे। लेकिन मरिया ने प्रभु यीशु को इतना प्यार किया कि प्यार की तुलना में यह पैसा कुछ नहीं था। शायद यह समय है कि हम अपने आप से एक प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न, क्या मैं भी अपने प्रभु ईश्वर के लिए तन, मन और धन से प्यार करने के लिए तैयार हूं? दूसरा प्रश्न, यदि हम मानते हैं कि ईश्वर हर एक व्यक्ति में निवास करता है तो वह निश्चित रूप से हमारे सामने आने वाले हर एक गरीब में भी रहता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को एक छोटी सी सहायता देना स्वयं प्रभु यीशु की सेवा करने की बराबर है। तो आइए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम 3 मुख्य बिंदुओं पर मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले, चाहे पारिवारिक जीवन हो या धार्मिक जीवन, विनम्रता और आज्ञाकारिता हमेशा ईश्वर की आशीष और कृपा का साधन बन जाता है। दूसरा, प्रभु के करीब आने और अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए नए तरीके हमेशा खोजना जरूरी है। तीसरा, जो भी प्यार हम गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए रखते हैं, वह प्यार हम प्रभु यीशु के लिए ही रखते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें हमेशा अपने करीब रखें, खास करके इस पवित्र सप्ताह के दौरान, ताकि हम प्रभु पर श्रद्धा रखें, भक्ति भाव रखें, प्रभु के आज्ञाकारी बने, विनम्र बने और गरीबों को मदद करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।